ठीक है अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल शुभ घड़ी पे आप जुड़े हो। इससे पहले भी जब आप जुड़ते थे आपका भी कॉन्फिडेंस काफी हाई रहता था, आप कह रहे थे कि सौदा काटना नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ और सौदे में बने रहो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये मोरल बूस्टिंग के लिए और अपनी इंटेलिजेंस, अपनी स्टडी के लिए। सर बताइए अभी क्या करना चाहिए, आपकी रीडिंग क्या और आपके शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी। सो देखिए, मार्केट रिकॉर्ड हाई पे हैं। डिम्पी, कल एक इम्पोर्टेंट चीज हुई है मार्केट में कि अभी तक पिछले 4-5 महीने से हम देख रहे थे मार्केट में ना, एक या दो सेशन होंगे जहां पे कि आपने 1-1.5% के काइंड ऑफ गेन्स देखे होंगे इंडेक्स में। बट रिकॉर्ड हाई रिक्लेम करना विद करीब 1-1.5% के कैंडल के साथ, ये इम्पोर्टेंट था जो कि काफी टाइम से मिसिंग था। अभी भी बट ये कहना कि एकदम आउटराइटली बहुत ज्यादा बुलिश, क्योंकि देखिए इवेंट है तो उसके लिए थोड़ा बहुत कॉशन रहेगा, बट टोन पॉजिटिव रहेगी, यही मार्केट में इंडिकेशन है। एक राइजिंग चैनल का जो अपर बैंड आ रहा है करीब 23,100-150 के बीच में, मेरे हिसाब से पहला पॉज वो होगा। उसके बाद 23,400 23,800 तक के लेवल्स ग्रेजुअली इंडेक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जो बेस बन गया है आपका, जो प्रीवियस रिकॉर्ड हाई था, वो पहला आपको वहां पे सपोर्ट आते हुए नजर आएगा। 22,700-750 का जोन है, और उसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट मेजर बेस बन गया है वो 20 EMA का करीब 22,400 के पास पे। तो ये बाय और डिप्स की मार्केट है, और अब मुझे लगता है डिम्पी की आउट परफॉर्मेंस हो सकती है इंडेक्स मेजर से, क्योंकि अभी तक जैसे कि आप भी दर्शकों को शेयर कर रहे थे कि FIs दे वर सिटिंग ऑन साइड लाइन। अगर उनकी वापसी होती है तो डेफिनेटली उनका फोकस एरिया बैंक्स होंगे, IT होगा, जो कि अंडर परफॉर्म किए हैं काफी टाइम तक। कल के सेशन में हमने देखा भी था कि मिड कैप और स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो स्टॉक सिलेक्शन अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और आज की जो मेरी दोनों रिकमेंडेशन है, दोनों ही बाय साइड पे होंगी। पहला नाम फ्रॉम दी OMC बास्केट, BPCL का। काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है कि अब ये तैयार है नेक्स्ट लेग ऑफ दी अप मूव के लिए। तो यहाँ पे आप फोकस करें, 464 तक के टारगेट्स, 664 तक के टारगेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। 637 का एक स्टॉप लॉस होगा। दूसरा नाम फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस, ICICI बैंक। यहाँ पे करीब 1180 तक के टारगेट्स पॉसिबली दिख रहे हैं हमको, 1115 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये दो कॉल्स अजीत की तरफ से जो बुलिश नजरिया है वो बरकरार है। पर इस बीच अगर हम मार्केट्स को देखें तो जी हाँ, एक नए शिखर पर निफ्टी 50 जाते हुए दिखा है। बैंक निफ्टी में भी फिलहाल तो हरे निशान में ही ट्रेड हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हम जरूर कर रहे हैं, पर वोडाफोन आइडिया इस बीच आप देखें तो 5.5 के पिछले 4 दिनों में उसमें मोमेंटम है, पर फिर से कहीं ना कहीं 155 का जो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है, उसको क्रॉस करने की फिर से आज एक अटेम्प्ट है। पर क्या इस अटेम्प्ट में वो कामयाब रह सकता है? बिल्कुल सृष्टि, तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से हमने देखा है कि बैंकिंग में एक रिकवरी आ रही है। यूनियन बैंक करीब 10% ऑलरेडी ऊपर है इस वीक ऑन वीक बेसिस पे। वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा वीक हैं, बट आप अब रेजिस्टेंस एरिया के पास है तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने की जरूरत है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए, बिकॉज 157 से लेकर 160 का जोन है। लास्ट टाइम यहीं से इसमें रिवर्सल आए थे, प्रॉफिट टेकिंग आई थी, तो एक बार को कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। अगर आप फ्रेश लॉन्ग के लिए देख रहे हैं तो 158 के ऊपर क्लोज आ जाए, वो बेस्ट होगा, या फिर इंटरडे में आप 160 के ऊपर निकल जाएं तब। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए तो मेरे हिसाब से यही होगा कि आप पार्शली प्रॉफिट बुक कर लीजिए और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 152 का। अब बात करते हैं प्रेफरेंस की कि PSU बैंक्स में अगर आपको प्रेफर करना है तो कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली मेरा टॉप प्रेफरेंस होगी SBI की। सेक्टर्स में जो आउट परफॉर्म करते हैं सृष्टि ड्यूरिंग दी अप ट्रेंड, तो यूजुअली वो जब इंडेक्स में भी रिवर्सल आता है तो वो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहती है। तो दो नाम फ्रॉम द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, ICICI एक्सिस, जहां पे कंसिस्टेंसी दिख रही है ट्रेंड में, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास होल्ड किए हैं। तीसरा नाम फ्रॉम द PSU पैक SBI, जो करीब 838 के पास ट्रेड कर रहा है, तो इसको आपको डेफिनेटली प्रेफर करना चाहिए। अब मेरे हिसाब से एक अच्छे बेस का ब्रेकआउट हुआ है SBI में भी, करीब 820 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप 900 तक के टारगेट्स के लिए SBI को देख सकते हैं। ठीक है, 820 के टारगेट से 820 के स्टॉप लॉस से 900 रुपए के टारगेट के लिए SBI। HDFC बैंक की बात करें तो 1500 रुपए वाला जो अपना लेवल था फिर से अचीव कर लिया, उसके ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। यूनियन बैंक में थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं। बाजार को इस वक्त देखें तो ऊपरी स्तर से नए रिकॉर्ड बनाने के बाद थोड़ा सा फिर से हल्का होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी करीब आपके आवाज ही नहीं आ रही है। अजीत मिश्रा से एक बार जल्दी कर लेते हैं बातचीत। अजीत सर, कोई ट्रेड आपने ढूंढा?
मार्केट स्लाइड कर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है अपने आप को। देखिए डिम्पी, ये नॉर्मल है कंसिडरिंग कि कल का मूव आया था, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हो। मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है अगर आप 22,900 के नीचे जाते हैं स्पॉट में। बट वहीं पे कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे काफी रेजिस्टेंस दिख रही है, उनमें से मारुति एक ऐसा नाम है। कल के मूव के बाद एक पॉज देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि मारुति में नेक्स्ट लेग में एक नया हाई बनना चाहिए, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं। अगर हम इसको लेट्स से कि ऑप्शंस के थ्रू जाना चाहते हैं तो पहले एक बार उससे ट्राई करते हैं कि ऑप्शंस में आपको किस तरीके से। देखिए 13,000 वाली कॉल जो है 16 रुपए के अराउंड पे ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको 110 से लेकर 100 के बीच के रेंज है, वहां मिलता है, वहां पे आपको इनिशिएट करना चाहिए इसको। 75 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 170 180 तक के टारगेट्स के लिए। डन। तो हम ऑप्शंस का ट्रेड के हिसाब से भी ध्यान रखेंगे। मारुति के आप कॉल बता रहे हैं एक। वैसे मैं आपको बताऊं, आपके ना सौदे आज काफी मैच किए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ रत्नेश गोयल जुड़े थे, उन्होंने एक बायोकॉन का ऑप्शन आपको दिया था, और सुबह संतोष सर की कॉल्स में शामिल था वो, भारती एयरटेल और बायोकॉन। अभी आप बारे में बता रहे हैं जी सर, और आदित्य आपको विंडो में दिख रहे होंगे। सुबह की आदित्य की कॉल थी एक मारुति और शोभा डेवलपर्स। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको सेलेक्टिव ट्रेड मिल रहे हैं, ये रिपीट नहीं है, बट एक हाई कन्विक्शन दिखा रहा है कि दो मेहमान अलग अलग हाउसेस में बैठे हैं, अलग अलग तरीके से डाटा को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन एक ही शेयर पे आके आम राय रख रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सबने टाइम निकाला और आज नए हाई का जो स्क्रीन पर लगे हैं 23,000 वाले, उसका आप गवाह बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय निकालने के लिए। 10:03 हो चुके हैं। विश्वमोहन हमारी कर रहे हैं वेट, क्योंकि उनको बताना है कॉमोडिटी का